कि जो लोग योगी और मोदी को नहीं मानते वो अपने बाप के भी नहीं हैं। मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हो। 10 साल आपको जनता ने दिए, आपको ये कहना चाहिए था कि भाइयों 10 साल के अंदर कोई कमी रह गई है तो मैं उसको और पूरी करता हूं। मैंने आप लोगों के बीच में इन गाँव में इतनी योजनाओं को गरीब मजदूर और किसान के लिए इतने कार्य कराए। सहमत नहीं है अब के इनको धूल में मिला देंगे और इनकी जांच भी होगी। इनकी जांच होगी ना, उस दिन इन हॉस्पिटलों में से आधे से ज्यादा हॉस्पिटल सरकारी दिखाई देंगे आपको, ये प्राइवेट। नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 45। आगामी लोकसभा चुनाव के यहाँ पे 26 तारीख को वोट पड़ जाने, उसको लेकर सभी प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज यहाँ माननीय राजेंद्र सिंह सोलंकी जी आए हुए थे जन समर्थन के लिए। उसी में उनके समर्थक कुछ लोग यहाँ आए हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी चुनाव में वो किसको वोट करने वाले हैं और वोट करें तो किन मुद्दों पे वो वोट करने वाले हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया कहाँ से आए हो? मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है जी। गाँव मेरा दयानतपुर है। क्या इस बार गौतम बुद्ध नगर की जनता क्या करना चाह रही है? गौतम बुद्ध नगर की जनता ने महेश शर्मा जी को 10 साल दिए और 10 साल में ये लोग पहले कहते थे कि 70 साल देश बेहाल, लेकिन 10 साल गौतम बुद्ध नगर बेहाल। अब शर्मा जी के पास अपने विकास के तो कार्य कुछ है नहीं कि जिनको वो जनता को गिनाए कि हाँ मैंने ये काम किया है इसलिए मुझे वोट दो। कल भी उन्होंने एक बयान दिया है कि जो लोग योगी और मोदी को नहीं मानते वो अपने बाप के भी नहीं हैं। मैं शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि शर्मा जी, हम लोगों ने 2 बार आपको सांसद बनाया, हम अपने बाप के हैं, लेकिन आप अपने बाप से पैदा नहीं हो कि जो आप अपने कार्यों को लेके वोट नहीं मांग रहे हो, मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हो। 10 साल आपको जनता ने दिए, आपको ये कहना चाहिए था कि भाइयों 10 साल के अंदर कोई कमी रह गई है तो मैं उसको और पूरी करता हूं। मैंने आप लोगों के बीच में इन गाँव में इतनी योजनाओं को गरीब मजदूर और किसान के लिए इतने कार्य कराए हैं। आप जेवर क्षेत्र से आते हो, आपके यहाँ पे एयरपोर्ट का जो कार्य हुआ उसमें क्या जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी कोई भूमिका नहीं रही? स्थानीय प्रतिनिधि की मैं बताता हूं, इस भाजपा सरकार की बताता हूं। कानून ये कहता है कि जब किसी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसका रूरल एरिया का, ग्रामीण एरिया का 4 गुना दिया जाता है और अर्बन एरिया का 2 गुना दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या काम करा है कि वहां लोगों से जबरदस्ती सहमति लगवाई है। और जेवर क्षेत्र इतना शांतिपूर्ण क्षेत्र है कि ना कोई बवाल करना चाहता ना कुछ, बस उन्होंने अपनी एक मांग रखी, धरने किए कुछ दिन। उन्होंने कहा कि भाई ये सरकार नहीं मानेगी कि चलो विकास हो रहा है दे देते हैं। वो बेफिजूल की सहमति लगा के केवल 2 गुने पे जमीन दी है। तो किसान सहमत नहीं है उस क्षेत्र के? कोई सहमत नहीं है। अब के इनको धूल में मिला देंगे और इनकी जांच भी होगी। महेश शर्मा जी अब के हारेंगे और इनकी जांच होगी। हर साल ये 2-4 हॉस्पिटल बढ़ाते हैं और जिस दिन इनकी जांच होगी ना, उस दिन इन हॉस्पिटलों में से आधे से ज्यादा हॉस्पिटल सरकारी दिखाई देंगे आपको, ये प्राइवेट की जगह। ये मेरा वादा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पे, जमीनी स्तर पे कुछ कार्य किया कि नहीं स्थानीय प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि? हाँ क्या है ना, क्या करा है, हर साल अपने 2-2, 3-3 हॉस्पिटल बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनाया कोई ऐसा? जितने हॉस्पिटल इन्होंने बढ़ाए हैं, यदि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बढ़ा देते और उसमें सारी सुविधा कर लेते तो मेरे क्षेत्र का जितना भी गरीब मजदूर और किसान है ना, वो इन महंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी जमीन बेच के, अपने जेवर गिरवी रख के अपने बच्चों का अपना इलाज नहीं करवाता, वो सरकारी हॉस्पिटल में कम पूंजी में अपना इलाज करवाता। तो अभी जो वर्तमान में अभी यहाँ पे आए थे राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, उनको लेकर क्या आपका ओपिनियन है कि वो क्या कुछ डेवलपमेंट कार्य करेंगे अगर गौतम बुद्ध नगर की जनता उनको जिताती है तो? गौतम बुद्ध नगर की जनता राजेंद्र सिंह सोलंकी को जिताएगी और अब की बार राजेंद्र सोलंकी जी डेवलप नहीं करेंगे, जनता अपना डेवलपमेंट अपने आप खुद करेगी। क्योंकि आज की डेट में राजेंद्र सिंह सोलंकी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एक बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक राजेंद्र सिंह सोलंकी के रूप में चुनाव लड़ रहा है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से। और भी लोग हैं उनसे बात किए। सर आप कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आज आप भी आए, क्या लगता है गौतम बुद्ध नगर की जनता में क्या करने वाली है? जिस तरह से महेश शर्मा जी ने अभी 2 दिन पहले की जो मीटिंग हुई है उनकी, उसमें उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि जो मोदी और योगी का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, तो क्या ये हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है कि अगर आप किसी को
किसी भी समाज को, किसी भी समाज के वर्ग को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आप उसको नीचा दिखा रहे हो। अरे मोदी योगी तो चीज़ अलग है, लेकिन आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो अपने वजन पे लड़ो। आपका क्या वजन है? अगर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है तो जो प्रत्याशी होता है उस प्रत्याशी को 5 साल जो दिए जाते हैं, उस 5 साल के अंदर प्रत्याशी ने जो काम किए हैं उस काम को गिनाना चाहिए ना प्रत्याशी को। किसी दूसरे के ऊपर चुनाव लड़ना, ये तो प्रक्रिया नहीं हुई ना, और किसी दूसरे को नीचा उठाना, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए हम उनका घोर बहिष्कार करते हैं। और सोलंकी जी के साथ में जिस तरह से पूरा क्षेत्र उमड़ा हुआ है, वृद्ध से लेकर के जवान तक, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, कॉलेज वाले बच्चे हैं, किसान है, मजदूर है, यूनियन है, क्षत्रिय महासभाएं हैं, सभी का सहयोग सोलंकी जी के साथ है। क्योंकि सोलंकी जी के जो शब्द हैं उन शब्दों के अंदर जो वजन मिलता है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। सोलंकी जी का कहना है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जो गौतम बुद्ध नगर की जो जनता है वो जनता खुद चुनाव लड़ रही है। इसलिए गौतम बुद्ध नगर में जो चुनावी माहौल है वो सोलंकी जी के साथ है। सर, एक और बात निकल के आ रही है आज भी यहाँ क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में कि क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। चाहे पश्चिमी यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, एक ये घमासान छिड़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से क्षत्रियों का अपमान बीजेपी के सांसदों द्वारा या बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से अभी गुजरात में रूपाला जी ने हिंदुओं की बहन बेटियों को, क्षत्रियों की बहन बेटियों को जो अपशब्द कहे थे, इसलिए गुजरात में भी इस तरह का धरना प्रदर्शन और संगठनों के द्वारा किया गया, जिससे रूपाला जी का टिकट काटा गया। उसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस तरह से गाजियाबाद में भी जनरल वीके सिंह जो 2 बार के सांसद थे, उनका क्षत्रिय होने के नाते उनका टिकट काटा गया। लेकिन इस तरह से जनता को जो दूसरे को टिकट दिया गया तो क्षत्रियों को एक तरफ से बीजेपी दरकिनार करने का काम भी कर रही है। इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि बीजेपी कांटे से कांटा निकालने की कोशिश कर रही है। जहां पर राजपूतों का टिकट काटा है वहां पर ही बीजेपी राजपूतों को मनाने के लिए भेज रही है। जिस तरह से उन्होंने जनरल वीके सिंह को भी वहां पर उतारा, उन्होंने राजनाथ सिंह को भी वहां पर उतारा। जहां पर मोदी जी को आने की कभी जरूरत नहीं हुई आज से पहले, वहां पर मोदी जी को भी रोड शो के लिए आना पड़ा। ये सब क्या है? इन्हें अंदर से डर भी है और क्षत्रियों के खिलाफ भी जा रहे हैं। कल भी एक यहाँ पे माननीय अमित शाह जी का यहाँ पे दौरा था नोएडा में, वो फिर कैंसिल कर दिया, कह रहे मौसम का हवाला देते हुए। जिस तरह से बीजेपी का जो माहौल बना रखा है, प्रत्याशियों ने बना रखा है, जिस तरह से प्रत्याशियों के अंदर एक पब्लिक के प्रति सहानुभूति नहीं है या पब्लिक के प्रति सम्मान नहीं दे पा रहे हैं और पब्लिक की जो अवहेलना कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज की, ब्राह्मण समाज की अवहेलना कर रहे हैं, इस तरह से पब्लिक को जिस तरह से वहाँ पे होना चाहिए था उस तरह की पब्लिक नहीं थी। जब कुर्सियाँ खाली होंगी, इस तरह से जो मुख्य अतिथि आने वाला है उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए अपने सम्मान को बचाने के लिए मौसम का बहाना दिया गया कि हम मौसम खराब होने की वजह से सभा में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन उसके कारण यह है कि वहां पर जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी पब्लिक होनी चाहिए, उस हिसाब की पब्लिक मौजूद नहीं थी।